श्री हरि विष्णु। आज हम होली के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनेंगे। एक बार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जिसने हजारों हजार वर्ष की तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने भगवान ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा अगर तुम कुछ मांग सकते हो तो मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना ही कोई जीव जंतु या जानवर मुझे मार सके, ना ही किसी मानव के द्वारा मुझे मारा जा सके, ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना किसी हथियार से। मतलब उसने हर प्रकार से ऐसी चीज़ें मांगने की कोशिश की कि कुछ ना छूटे और मैं हर कुछ ऐसी चीज़ मांग लूं जिससे मुझे मारा ना जा सके। तब भगवान ब्रह्मदेव ने उनको वरदान देकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। और ऐसा कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। इतनी सारी शक्तियाँ और अभय प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रूर बन गया और वह सभी से कहने लगा कि अब मेरे पूरे राज्य में कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ तप इत्यादि नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मदेव ने अब ऐसा वरदान दे दिया है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। अतः अब से मुझे ही भगवान के रूप में सब लोग पूजेंगे। इस प्रकार अगर उसे कहीं भी पता चलता कि कोई भी भगवान का नाम ले रहा है, यज्ञ इत्यादि कर रहा है, तो वह उनको मरवा दिया करता था या उन्हें भयानक से भयानक यातनाएं दिया करता था। उसकी पत्नी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह गर्भवती हुई तो वह गर्भ धारण करते समय भगवान विष्णु का लगातार जाप करती रही। 9 महीने तक उसने लगातार भगवान विष्णु का जाप किया। इस कारण उसके गर्भ में पल रही संतान भी भगवान विष्णु के जप इत्यादि को सुना करती थी। जब वह संतान पैदा हुई तो उसका नामकरण प्रहलाद के रूप में किया गया। प्रहलाद जो कि गर्भ से ही भगवान विष्णु का नाम सुनते हुए आया था, जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो वह लगातार भगवान विष्णु का जाप करता था। लेकिन यह बात उसके पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह कहता था, मूर्ख, विष्णु में क्या है, मैं ही हूँ जो हूँ। तू भगवान का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे कठोर से कठोर दंड दूंगा। परंतु भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। तब एक बार उन्होंने क्रोध में आकर प्रहलाद को अपने सैनिकों से ले जाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देने के लिए आदेश दिया। सैनिक भी राजाज्ञा के कारण मजबूर थे। उन्होंने भक्त प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फेंका। जैसे ही उन्होंने नीचे फेंका, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरे। तब भगवान विष्णु ने उसको कहीं खरोंच तक नहीं आने दी और वह धीरे धीरे चलते हुए पुनः राजभवन पहुंच गए। उसको देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, क्या तुमने इसको पहाड़ी से नीचे नहीं फेंका था? तब उसके सैनिकों ने कहा, महाराज, हमने तो नीचे फेंका था, लेकिन हमें नहीं पता कि ये किस प्रकार से बचते हुए यहाँ आए हैं। और उसने फिर से वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप शुरू किया। अत्यंत क्रोध आने पर तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ, इसको गरम गरम खोलते हुए पानी में डाल दो। गरम गरम खोलते हुए पानी में भक्त प्रहलाद को डाला गया। फिर भी वह वही जप करता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसका बाल भी बांका ना हो सका। धीरे धीरे यह चर्चा उसके पूरे राज्य में होने लगी कि जो हिरण्यकश्यप
किसी भी संत इत्यादि को या किसी भी व्यक्ति को पूजा पाठ, यहाँ तक कि ईश्वर का मन में भी स्मरण नहीं करने देता, उसकी स्वयं की संतान उसकी नहीं मानती, बल्कि वह तो बहुत बड़ी विष्णु भक्त है। और कैसे भगवान विष्णु उसके हर कष्ट से उसको बचा रहे हैं, इसकी भी चर्चा होने लगी। तब एक बार उसकी बहन, जिसका नाम होलिका था, वह यह सारी चर्चा सुनकर अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास आई। और उन्होंने जब हिरण्यकश्यप को दुखी देखा तो होलिका ने पूछा कि भाई तुम क्यों दुखी हो। तब हिरण्यकश्यप ने उसको सारी बात बताई कि मैं किसी को भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेने देता, लेकिन मेरा स्वयं का पुत्र विष्णु का इतना बड़ा भक्त है, अब मैं क्या करूं। हिरण्यकश्यप की पूरी बात सुनकर होलिका हंसते हुए बोली कि अरे भाई, बस इतनी सी ही बात है, क्या तुम भूल गए कि जब मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या की थी तब ब्रह्मदेव ने मुझे अग्नि से अभय वरदान प्रदान किया था कि अग्निदेव मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। तो चिंता की क्या बात है, चलो इसको मैं अग्नि में लेकर बैठती हूँ, तो मेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, और ये निरा मूर्ख जो भगवान विष्णु का नाम जप करता रहता है, यह उसी में जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। उधर उसकी माता कयाधु भगवान विष्णु का लगातार जप करती रहती थी। उसको पता था कि उसके पुत्र पर नया नया संकट मंडराता ही रहता है। तब दूसरे दिन पूरे नगर भर की लकड़ियां, उपले इत्यादि इकट्ठे किए गए और सभी नगरवासियों से कहा गया कि आज होलिका भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर प्रज्वलित करेगी और जिससे वह प्रहलाद को अग्नि में ही मार देगी। समस्त राज्यवासी इकट्ठे हुए। होलिका को अभय के रूप में एक चुनरी प्राप्त की थी। उस चुनरी को पहनकर जब भी वह अग्नि में प्रवेश करती थी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ पाता था। होलिका नन्हे से प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई और उस इतने बड़े ईंधन के पहाड़ में आग लगा दी गई। परंतु भक्त प्रहलाद तो प्रभु का स्मरण करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते करते प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वह चुनरी, जिससे होलिका को कभी भी अग्नि नहीं जला सकती थी, वह प्रहलाद के ऊपर आकर गिरी और देखते ही देखते होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई और प्रभु भक्ति से प्रहलाद बच गए। यह नज़ारा समस्त राज्यवासियों ने देखा और जब भक्त प्रहलाद उसमें से सकुशल वापस आए, उसी प्रसन्नता में प्रत्येक वर्ष उनकी इस उपलब्धि के कारण कि कैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, होलिका को जलाने का एक प्रावधान निश्चित किया गया। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली कि उसकी बहन अग्नि में जलकर भस्म हो गई है, तब तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। फिर उसने उसको पकड़कर एक लोहे के खंभे को बिल्कुल बुरी तरह से गर्म करवा दिया और उससे कहा कि क्या तेरा भगवान हर कण कण में है? क्या तेरा भगवान हर जगह है? क्या वह तेरी मदद हमेशा करेगा? तब भक्त प्रहलाद ने बड़े ही मासूम भाव से कहा कि हाँ पिताजी, मेरा भगवान हर जगह है। तब उसने कहा, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? तब हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरा भगवान है, तो जाओ इस खंभे से चिपक जाओ। प्रहलाद ने हंसते हंसते उस खंभे से आलिंगन में भर लिया। तब उसको इतना क्रोध आया कि वह जैसे ही उसको अपनी तलवार से मारने लगा, उस खंभे में से इतनी तेज आवाज आई और वह खंभा फट गया और उस खंभे में से एक विचित्र ही प्रकार का एक प्राणी प्रकट हुआ, जिसका मुंह शेर जैसा, शरीर मानव जैसा, इतने विकराल और रौद्र रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने अपने मुख को शेर के रूप में और शरीर को मानव रूप में ग्रहण किया हुआ था।
तब इसको देखकर सभी भक्तों ने उन्हें नरसिंह नाम दिया। नरसिंह अवतार में भगवान खंबे से प्रकट हुए अपने भक्त के रक्षा के कारण। यह विचित्र स्वरूप देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गया और वह भागने लगा। क्रोध में नरसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु भी उसके पीछे भागे और उसे गर्दन से पकड़कर उसके महल की जो चौखट थी उस पर बैठ गए और उसको अपने घुटनों पर पटक लिया। और भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप से बोले, देख हिरण्यकश्यप, तूने जितने चाहे पाप कर लिए, बुरे से बुरे कर्म किए, और तूने तपस्या करके जो भगवान ब्रह्मदेव से वरदान मांगे थे, आज उन वरदानों को भी देख ले कि ये सायंकाल का समय है। तूने कहा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में, समय सायंकाल है। और तूने वरदान मांगा था कि ना कोई मानव मुझे मार सके, ना किसी भी प्रकार का कोई जानवर। तो मैं ना पूर्णतः मानव हूँ, ना मैं पूर्णतः जानवर हूँ। मैं आधा मानव और आधा शेर रूप धारण किए हुए हूँ। तूने तीसरा वरदान मांगा था कि ना मैं नख से मरूं, ना मैं किसी भी प्रकार के अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी भी प्रकार के शस्त्र से मरूं। तो तेरी मृत्यु का कारण भी एक अलग ही प्रकार का अस्त्र होगा। मैं तुझे मेरे नाखूनों से मारूंगा। तूने कहा था कि ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पृथ्वी पर, ना पाताल में। तो देख, तुझे मैंने मेरे घुटनों पर उल्टा पटका हुआ है। और अब तेरे जीवन के क्षण समाप्त हुए। और ऐसा कहकर क्रोध में नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया, जिसके साथ ही हिरण्यकश्यप मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके पापों का अंत हुआ। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि समस्त प्रकृति घबरा उठी। तब देवता प्रकट हुए और उन्होंने भक्त प्रहलाद से विनती की कि भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु अपने भक्तों से अत्यंत ही प्रेम करते हैं। अब तुम ही नरसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को शांत करो। तब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करते हुए बहुत ही प्यार से भगवान नरसिंह को शांत किया। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया और उसका आलिंगन करते हुए उसे अभय प्रदान किया। इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप के पापों का अंत किया। तो ये है होली की विशेष कहानी एवं हमारी पौराणिक कहानी। श्री हरि विष्णु।